प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कक्षा 7 अध्याय 6 जीवों में श्वसन। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जीवों को श्वसन की आवश्यकता क्यों होती है? सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। प्रश्न है, सांस द्वारा हम कौन सी गैस लेते हैं तथा कौन सी गैस छोड़ते हैं? सांस द्वारा हम ऑक्सीजन लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं? कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम से ऊर्जा मुक्त होती है, इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन किसे कहते हैं? कोशिका के अंदर भोजन या ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के प्रयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इसमें ग्लूकोज जो है टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है, प्लस में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इससे अगला है अवायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित होता है, यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। ईस्ट ये अवायवीय श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है। प्यारे बच्चों, इसमें ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और प्लस में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अत्यधिक व्यायाम करने से हमारी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? अत्यधिक व्यायाम करने से हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं। इस प्रकरण में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। गर्म जल में स्नान करने से या मालिश करने से शरीर में रक्त का संचरण बढ़ जाता है। इससे पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। लैक्टिक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडित हो जाता है। इससे हमें ऐंठन में आराम मिलता है। प्यारे बच्चों, इसमें ये व्यक्ति दिखाया गया है, ये दौड़ लगा रहा है। इसके दौड़ लगाने से इसको ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, परंतु इसको ऑक्सीजन की मात्रा जो है सीमित मात्रा में प्राप्त होती है। इसलिए जो इसकी मांसपेशियां हैं उनमें जो ऑक्सीजन है इसका उपयोग होता है और इसको ऐंठन या थकावट महसूस होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से लैक्टिक अम्ल पैदा होता है। जब उस दौड़ लगाने के पश्चात जब यह आराम करता है, शरीर पर मालिश करता है या गर्म जल से स्नान करता है, इसी मांसपेशियों में ऐंठन जो है ख़त्म हो जाती है, क्योंकि लैक्टिक अम्ल जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है। इससे अगला प्रश्न है, प्यारे बच्चों, श्वसन किसे कहते हैं? ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर ले जाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना श्वसन कहलाता है। अंतः श्वसन किसे कहते हैं? ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतः श्वसन कहलाता है। उच्च श्वसन किसे कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को शरीर से बाहर निकालना उच्च श्वसन कहलाता है। श्वसन दर किसे कहते हैं? 1 मिनट में कोई व्यक्ति जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। कोई वश व्यक्ति विश्राम अवस्था में 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है और बाहर निकालता है। अधिक व्यायाम करने से श्वसन दर प्रति मिनट तक बढ़ जाती है। प्यारे बच्चों, इसमें चित्र में दिखाया गया है कि इसमें कौन सा व्यक्ति जो है ज़्यादा ऊर्जा खर्च करता है या ज़्यादा श्वसन दर उसकी ज़्यादा है। जैसे यहाँ पर ये विश्राम कर रहा है तो इसकी कम ऊर्जा खर्च होती है और इसका श्वसन दर कम होगी। उसके बाद में ये पुस्तक पढ़ रहा है, इसकी भी ऊर्जा जो है कम खर्च होगी। प्यारे बच्चों, फिर ये व्यक्ति चल रहा है, इसकी ऊर्जा उनसे ज़्यादा खर्च होगी। ये महिला यहाँ पर कपड़े धो रही है, इसकी ऊर्जा भी खर्च होगी। और यहाँ पर ये व्यक्ति जो है सीढ़ी चढ़ रहा है, इसकी भी जो है उससे ज़्यादा ऊर्जा खर्च होगी। और यहाँ पर ये लड़की दौड़ लगा रही है, इसकी ऊर्जा इन सब में ज़्यादा खर्च होगी।
तो ऊर्जा खर्च होने के हिसाब से प्यारे बच्चों सब में श्वसन दर जो है भिन्न भिन्न होती है। जिस व्यक्ति के अंदर ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है वो व्यक्ति ज़्यादा जो है उसकी श्वसन दर जो है ज़्यादा होगी। हम श्वास कैसे लेते हैं? हम अपने नथनों या नासाद्वार से वायु अंदर ले जाते हैं। यह नथनों से नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर के फेफड़ों में जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित हो जाते हैं। वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है। एक बड़ी पेशिया परत जो डायफ्राम कहलाती है वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। अतः श्वसन के समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। यह गति वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है। फेफड़ों में वायु भर जाती है। उच्च वसन के समय पसलियाँ नीचे की ओर अंदर की ओर आ जाती हैं। डायफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। प्यारे बच्चों इसमें ये चित्र जो है हमें दिखाया गया है। इस चित्र के अंदर सबसे पहले जो है यहाँ पर नासा गुहा जो है दिखाई गई है और नासा गुहा आगे जो है श्वास नली में जो है दिखाई गई यहाँ पर, और इसके बाद में श्वास जो है फेफड़ों में जाता है। यहाँ पर इसमें फेफड़े दिखाए गए हैं। इसमें यहाँ पर ये पसलियाँ भी जो है प्यारे बच्चों दिखाई गई हैं। इससे आगे प्यारे बच्चों यहाँ पर जब अंतः श्वसन होता है तो इसमें वायु अंदर आती है। अंतः श्वसन में पसलियाँ जो है बाहर की ओर गति करती हैं। यहाँ पर ये पसलियाँ दिखाई गई हैं बाहर की तरफ गति कर रही हैं और डायफ्राम जो है नीचे की ओर गति करता है। ये प्यारे बच्चों अंतः श्वसन है। इसके बाद में बाह्य श्वसन बाहर की तरफ श्वसन है। इसमें वायु जो बाहर की तरफ धकेल दी जाती है। इसमें पसलियाँ अंदर की ओर गति करती हैं और डायफ्राम जो है अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इसे प्यारे बच्चों ये उच्च श्वसन कहते हैं। इससे आगे है इसमें वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है। धूम्रपान यहाँ फेफड़ों की क्षति पहुँचाता है और इससे कैंसर रोग भी हो सकता है। उच्च वसन हम उच्च वसन में बाहर क्या निकालते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है तथा नमी या जलवाष्प होते हैं। हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली, पक्षी आदि मनुष्य की भांति फेफड़ों से सांस लेते हैं। आगे प्यारे बच्चों काकरोच काकरोच यह श्वास रंध्रों द्वारा सांस लेते हैं। केंचुआ या त्वचा के द्वारा सांस लेता है। मछलियाँ ये क्लोम या गिल के द्वारा सांस लेती हैं। ये जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में सहायता करते हैं। क्या पौधे भी सांस लेते हैं? उत्तर है हाँ, पौधे भी सांस लेते हैं। पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड पौधे भी सांस लेते हैं। पौधे वायु से ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं। प्यारे बच्चों जब पौधे सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर मुक्त करते हैं। परंतु जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। प्यारे बच्चों यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करना और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि विज्ञान व गणित की वीडियो आपको मिलती रहे।